अगर आज महादेव अचानक आपके सामने आकर सिर्फ एक सवाल पूछें, तुम इतने परेशान क्यों हो, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप कहेंगे, महादेव, जॉब की टेंशन है, या घर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, या फ्यूचर समझ नहीं आ रहा, या शायद आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सच ये है, हम में से ज्यादातर लोग अब अपनी परेशानी का असली कारण जानते ही नहीं। बस इतना जानते हैं कि पहले जितनी खुशी थी अब उतनी नहीं है, पहले जितनी हंसी आती थी अब उतनी नहीं आती, पहले रात को सिर तकिए पर रखते ही नींद आ जाती थी, अब दिमाग सुबह तक चलता रहता है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? धीरे धीरे हमें इस बेचैनी की आदत हो जाती है। हम सोचने लगते हैं यही नॉर्मल लाइफ है। लेकिन क्या सच में यही नॉर्मल है? क्या भगवान ने इंसान को इसलिए बनाया था कि वो हर दिन भागता रहे, हर रात चिंता करे और हर सुबह फिर उसी दौड़ में निकल जाए? मुझे नहीं लगता, और शायद महादेव को भी नहीं लगता। एक छोटी सी कहानी सुनिए। कुछ साल पहले एक आदमी हिमालय गया। उसने सोचा, अगर मुझे कहीं शांति मिलेगी तो यही मिलेगी। वो कई दिनों तक पहाड़ों में घूमता रहा। एक सुबह उसने देखा, एक बूढ़ा साधु नदी के किनारे बैठा था। न उसके पास कोई महंगे कपड़े थे, न कोई बड़ा आश्रम, न कोई नाम, न कोई पहचान, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो उस आदमी ने शायद पहली बार देखी। वो उसके पास गया और बोला, बाबा, आपके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? साधु मुस्कुराया और उसने सिर्फ एक लाइन कही, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम उसे उठाए हुए हो। आदमी समझा नहीं। साधु ने नदी की तरफ इशारा किया, कहा, देखो इस नदी को, क्या ये अपने बहते हुए पानी को पकड़ कर रखती है? नहीं, इसीलिए ये साफ रहती है। और तुम 5 साल पुरानी बातें भी छोड़ नहीं पा रहे। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। क्योंकि शायद हमारी सबसे बड़ी समस्या जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, फैमिली भी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या वो बोझ है जो हम हर दिन अपने मन में उठाकर चलते हैं। कोई एक पुरानी गलती जो आज भी याद है, किसी का कहा हुआ एक शब्द जो आज भी चुभता है, एक असफलता जो सालों पहले हुई थी लेकिन आज भी हमारे आत्मविश्वास को खा रही है। और सबसे भारी बोझ वो भविष्य जो अभी आया ही नहीं। हम आने वाले कल की चिंता में आज का दिन जीना भूल जाते हैं। और यही वो जगह है जहां महादेव का जीवन हमें आईना दिखाता है। जरा एक पल के लिए उनकी कल्पना कीजिए। कैलाश की बर्फ, तेज हवाएं, चारों तरफ सन्नाटा, गले में विष, शरीर पर भस्म। दुनिया कहेगी, इतनी कठिन परिस्थितियों में कोई शांत कैसे रह सकता है? लेकिन महादेव मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया को अपने भीतर की दुनिया का मालिक नहीं बनने दिया। और शायद यही वो बात है जो आज हम सब भूल चुके हैं। हम हर दिन बाहर की लड़ाइयां जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने ही मन से हार रहे हैं। और सच कहूं, दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं, अपने ही मन से होती है। अगर ये लड़ाई जीत ली तो शायद बाकी जिंदगी पहले जितनी मुश्किल कभी लगे ही नहीं। एक बात पूछूं, आखिरी बार आपने बिना किसी वजह के दिल से हंसी कब हंसी थी? सोचिए, जल्दी मत कीजिए, शायद आपको याद ही ना आए। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारी जिंदगी बदल गई है। पहले हम जीते थे, अब हम मैनेज करते हैं। पहले हम सपने देखते थे, अब हम कैलकुलेशंस करते हैं।
हर महीने सैलरी आने से पहले ही पता होता है कि कहाँ जाएगी। हर सुबह उठने से पहले ही पता होता है कि आज कितना काम है। हर रात सोने से पहले दिमाग अगले दिन की लिस्ट बनाना शुरू कर देता है। और इसी बीच हम खुद को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि आप पूरे दिन सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन अपना नहीं? आप पेरेंट्स के लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, लाइफ पार्टनर के लिए सोचते हैं, ऑफिस के लोगों के लिए सोचते हैं, क्लाइंट्स के लिए सोचते हैं, बॉस के लिए सोचते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हमेशा एक ही जवाब देते हैं, चलो बाद में देखेंगे। और वही बाद में धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। महादेव शायद आज आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा भूल चुके हो वो तुम खुद हो। हम अपने दिल को कभी आराम ही नहीं देते। गलती हो जाए तो महीनों तक खुद को माफ नहीं करते। कोई बुरा बोल दे तो सालों तक उसे याद रखते हैं। कोई सपना पूरा न हो तो खुद को नाकाम समझ लेते हैं। लेकिन कभी रुककर अपने आप से ये नहीं कहते, तुमने कोशिश तो पूरी की थी, तुम थक गए हो, तुम्हें भी आराम चाहिए। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 20 बार, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन उसके माता पिता कभी ये नहीं कहते, तुमसे नहीं होगा। वे हर बार उसे उठाते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं, एक बार और कोशिश करो। अब जरा सोचिए, जब आप खुद गिरते हैं तो आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप खुद को उठाते हैं या सबसे पहले खुद को ही दोष देना शुरू कर देते हैं? शायद दुनिया से ज्यादा कठोर हम खुद के साथ हैं। महादेव हमें कभी जल्दी नहीं करते। कैलाश की बर्फ सदियों से वहीं है, नदियां अपनी रफ्तार से बहती हैं, सूरज हर सुबह सही समय पर निकलता है, पेड़ अपने मौसम में फल देते हैं, कुदरत में कहीं भी घबराहट नहीं है। फिर इंसान ही क्यों हर समय भाग रहा है? क्यों हमें लगता है कि अगर हम 2 मिनट रुक गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? सच तो यह है, दुनिया को आपकी स्पीड से ज्यादा आपकी मौजूदगी की जरूरत है। आपके बच्चे आपको एक और प्रमोशन से ज्यादा चाहते हैं। आपके माता पिता आपके बैंक बैलेंस से ज्यादा आपका समय चाहते हैं। आपका जीवन साथी महंगे गिफ्ट से ज्यादा आपकी मुस्कान चाहता है। और आपका अपना दिल, उसे बस 5 मिनट चाहिए जिसमें कोई कैलकुलेशन न हो, कोई कंपैरिजन न हो, कोई फियर न हो। आज जब ये वीडियो खत्म हो तो मैं आपसे कोई बड़ी चीज नहीं कहूंगा। बस आज रात सोने से पहले 2 मिनट के लिए फोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन इतना कहिए, महादेव मैं बहुत थक गया हूं। बस इतना, कोई लंबी प्रार्थना नहीं, कोई बड़े शब्द नहीं, क्योंकि मुझे लगता है महादेव को आपकी भाषा नहीं, आपका दिल समझ आता है। और शायद बहुत दिनों बाद आज पहली बार आपका दिल सच बोल पाएगा। हर हर महादेव।